एक गांव जिसके आसपास बहुत घने जंगल थे। वहाँ के लोगों के बारे में बताऊँ तो वे लोग अपना गुजारा ज़्यादातर खेती से ही करते थे। सब लोग बहुत हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन उस बीच एक ऐसा लड़का जो बहुत चुप और खामोश रहता था, जिसका नाम था राजू। उसकी खामोशी की ये वजह थी कि वह बहुत गरीब था। बचपन में ही उसके पिताजी भी गुजर गए थे, और जब वह 16 साल का हुआ तो उसकी माताजी भी गुजर गई थी। अब वह बहुत अकेला हो गया था। ऐसे में वह किसी से भी बात नहीं करता था और ना ही किसी के साथ खेलता था। उसकी स्कूल की फीस भी जमा करवाने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उसका नाम भी स्कूल से कट चुका था। लेकिन उसकी स्कूल में एक एक उसकी टीचर थी, जो उससे बहुत प्यार करती थी। उसको जब इस बारे में पता लगा कि राजू बहुत मुसीबत में है, तो उसने राजू से बात की और उसकी फ़ीस भी जमा करवा दी और राजू को स्कूल आने के लिए भी कहा। अगले दिन से राजू स्कूल जाने लगा, लेकिन वह बहुत गुमसुम था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी सी उम्र में उसके साथ इतने बड़े-बड़े हादसे जो हो गए थे। वह पूरी क्लास में सबसे अलग बैठता था। एक दिन उसकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और वह सीधा जाकर राजू के पास बैठ गया। वह लड़का देखने में बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और उसकी आंखें तो और भी ज़्यादा प्यारी थीं। वह राजू से बात करना चाहता है। वह राजू को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम श्याम है। लेकिन राजू श्याम की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और अपने मन ही मन में कहीं खोया सा रहता है। जैसे तैसे दिन बीत गया और स्कूल की छुट्टी हो गई। शाम का न्यू एडमिशन था तो स्कूल के कुछ बच्चे श्याम को बहुत परेशान कर रहे थे। श्याम राजू से हेल्प मांगता है, पर राजू से देखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद राजू कुछ सोचता है और उसे बचाने वापस चला आता है। राजू जब वापस आता है तो देखता है कि श्याम वहाँ से भाग रहा था और वो जो लड़के थे उसके पीछे थे। राजू भी उन सबके पीछे जाने लगा। वे लोग भागते भागते एक जंगल के अंदर चले जाते हैं। राजू उन लोगों से दूर था तो वो जब तक वहाँ जंगल में पहुँचा तब तक वो लोग कहीं गायब हो गए थे। राजू बहुत ढूंढता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी वह देखता है कि उससे थोड़ी दूरी पर जो झाड़ियाँ हैं वह बहुत तेजी से हिल रही हैं। राजू वहाँ भाग कर जाता है और देखता है कि वे जो लड़के थे उनको एक भेड़िया नोच नोच कर खा रहा है। ये सब देखकर राजू की सांसें रुक जाती हैं। राजू अब धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेता है, लेकिन सूखे पत्तों की आवाज़ से वह भेड़िया राजू को देख लेता है। अब भेड़िया जब राजू को देख लेता है तो भेड़िया राजू पर सीधा हमला कर देता है, पर राजू वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वह वहाँ से सीधा पुलिस के पास जाता है और पुलिस वाले को सब कुछ बता देता है। पुलिस इस बात की छानबीन करने के लिए उस जंगल में जाती है, पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता और ना ही उन लड़कों की लाश मिलती है। पुलिस वाले राजू को समझाते हैं और उसे घर भेज देते हैं। राजू अपने घर जाता है और पूरी रात बस यही सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, उन लड़कों की लाश कहाँ गई। तभी राजू को याद आता है कि वो लोग तो श्याम के पीछे थे, तो श्याम कहाँ पर गया। अब राजू समझ गया था कि वो जो भेड़िया है वो श्याम ही था, जिसने सबको मारा है। वो इस बात को अपनी टीचर को बताता है। उसकी टीचर उससे बहुत प्यार करती थी, तो उसकी टीचर इस बात को मान भी जाती है और राजू को बताती है कि हाँ, हमारी इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो इंसान की तरह होते तो हैं, लेकिन काली चांदनी रात में भेड़िए का रूप ले लेते हैं। और कभी-कभी जब उन्हें ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वे तब भी अपना रूप बदल लेते हैं। वे हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी पहचान नहीं पाते। इतना बोलकर वो राजू को चाय देती है। राजू चाय पी जाता है और तभी राजू को ऐसा महसूस होता है कि उसे शायद नींद आ रही है। थोड़ी देर में राजू सो जाता है। राजू की टीचर एक कमरे में चली जाती है और थोड़ी ही देर में उनके कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आने लग जाती है। श्याम राजू पर नज़र रखे हुए था। वह भी चुपके से अंदर आ जाता है और राजू को उठाता है। राजू की नींद टूट जाती है। वो श्याम को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। इससे पहले राजू चिल्ला पाता,
श्याम उसका मुंह पर हाथ रखकर उसको चुप करा देता है और चुप रहने का इशारा करता है। अब श्याम और राजू दोनों को टीचर के कमरे से आवाज़ सुनाई देने लगती है। दोनों चुपके चुपके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी टीचर ने एक भेड़िए का रूप ले लिया है, जिसके बड़े बड़े बाल और मुंह से लार टपक रही है। उसके बड़े बड़े नाखून और ऐसा रूप देखने के बाद दोनों लड़के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे खूब तेज से चिल्ला देते हैं। अब भेड़िए ने दोनों को देख लिया और सीधा उन पर झपट्टा मार दिया। दोनों लड़के अब यहाँ वहाँ भागने लगे और वो भेड़िया उनके पीछे था। श्याम और राजू दोनों एक जगह पर जाकर चुपके से चुप होकर छुप जाते हैं। श्याम राजू को कहता है कि मैं इसे यहाँ उलझाता हूँ और तू बाहर जाकर सबको बुला लाइयो। राजू इस बात को मान जाता है और फिर दोनों मौका देखकर खेल शुरू कर देते हैं। श्याम छत पर भाग जाता है और वह भेड़िया उसके पीछे, और मौका देखकर राजू सबको बुला लाता है। सब लोग उस भेड़िए को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पर श्याम की जान बचानी थी, तो सब लोग जाले से उसे पकड़ते हैं और उसे एक दीवार पर बांध देते हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को देखने के बाद वह भेड़िया और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद को उस जाले से छुड़ाने में वो कामयाब हो जाता है। वो एक एक कर सभी पर हमला कर देता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं। तभी वह भेड़िया एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है और पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चला देता है। गोली सीधा भेड़िए को जाकर लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सभी लोग फिर से इकट्ठे होने लगते हैं और वो भेड़िया दोबारा टीचर के रूप में आ जाता है। फिर सभी लोग उसकी बॉडी को जला देते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ी बहुत गलती के लिए दोस्तों सॉरी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।